तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है। अ 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लूंगा, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा 273.15 माइनस 271 और दोनों हमारे यहाँ पे केल्विन में। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका यहाँ पे 2.15 केल्विन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर केन के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 शुगर केन। तो इसके लिए जो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम यहाँ पे के एफ से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पे W2 से नोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम यहाँ पे W1 से नोट करते हैं और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पे M2 से डिनोट करते हैं। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम यहाँ पे के एफ से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे हमें नहीं पता है। अब हमें सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी 2.15 केल्विन इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा के एफ मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है तो वो हमारे यहाँ पे कितना होगा 5 ग्राम होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कितना है 5% ऑफ सॉल्यूशन है। अगर हमारे यहाँ पे 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा 5 ग्राम क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है केन शुगर है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास हमें यहाँ पे किसका निकालना है, केन शुगर का निकालना है। केन शुगर के लिए जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यहाँ पे किसका करेंगे, सुक्रोज का करेंगे। एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है C12H22O11। और इसके लिए जो यहाँ पे मोलर मास निकालना है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कार्बन का मास यहाँ पे 12 होता है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है 22 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 16 होता है एंड यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है। सबको हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। 12 को यहाँ पे करेंगे 144 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 176। फर्दर हम यहाँ पे सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 6 2 8 8 4 हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया। 4 2 6 एंड 7 हमारे यहाँ पे कितना होता है 13 होता है, 1 कैरी था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया। 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हमारे यहाँ पे 95 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे यहाँ पे क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें हमारे यहाँ पे क्या है 5 ग्राम सॉल्यूट है एंड 95 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। तो केएफ हमारे यहाँ पे क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट था, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 ग्राम मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन। इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है 5 ग्राम से। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा के एफ इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 2.15 केल्विन। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्लूकोज के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 ग्लूकोज, क्योंकि हमें जो इसका निकालना है ग्लूकोज के लिए निकालना है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा के एफ मल्टीप्लाई सेम फॉर्मूला होगा W2 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई W1। तो के एफ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना होगा 5 ग्राम होगा। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, M2 हमारे यहाँ पे क्या है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है C6H12O6 होता है। कार्बन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है 12 होता है, 6 कार्बन है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 12 हाइड्रोजन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा
96 ऐड कर लेते हैं। 6 to 8, 8 to यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया, 10 and 11, 11 and 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे कितना था 95 ग्राम था। तो यहाँ पे होगा क्या, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगा, और यूनिट हमारी किस में आएगी, केल्विन में आएगी। और ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 19 1 19, 19 5 यहाँ पे कितना होता है 95 होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाले 5 से ये वाला 5 काट दूंगा, इसको हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 6 5 30, एंड 6 7 हमारे यहाँ पे कितना होता है 42 होता है। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 को यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 3, एंड 9 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। 1.9 को अब हमें यहाँ पे 2.15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है 2.15, इसको हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 1.9 से करना है। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी चला गया, 9 1 जा 9, एंड यहाँ पे आ जाएगा 13, 1 कैरी चला गया, 9 2 जा 18, एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 से करना है, 2 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 3 8, 9 1 10 का यहाँ पे 0, 1 कैरी चला गया, 2 1 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.085 यूनिट में हमारे क्या आएगा केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है। हमें यहाँ पे निकालना क्या, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 273.15 केल्विन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो हमारे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज होगा, 5% ग्लूकोज, वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 273.15 माइनस का 4.085, एंड दोनों की यूनिट हमारी किस में थी, केल्विन में थी। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना है 273.15, इसको हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 4.085 से। यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो ले सकते हैं, माइनस करना है। 10 में से 5 है, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 14 में से 8 गए, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 13 में से 4 गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 269.065 केल्विन आ जाएगा। और आप चाहे तो उसको अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 269.07 केल्विन। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।